मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया एक मुसाफिर खाना है। इस दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो। जैसे मुसाफिर जब सफ़र पर निकलता है तो वो सामान लेकर के अपने मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ता है। वो बीच सफ़र में उसे कोई चीज़ अगर पसंद आ जाए तो वो उस पसंदीदा चीज़ की तरफ नहीं बढ़ता, बल्कि उस पसंदीदा चीज़ को तर्क करके अपने मकसद की तरफ बढ़ता है, अपने मंजिल की तरफ बढ़ता है। एक मर्तबा का जिक्र है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम खजूर की एक चटाई के ऊपर लेटे हुए थे। एक सहाबी ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप इस खजूर की चटाई के ऊपर लेटे हुए हैं। ए मेरे आका, इस चटाई की वजह से आपके जिस्म के ऊपर इस चटाई के निशान पड़ जाते हैं, आपको तकलीफ भी होती है। या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म करें तो हम एक नरम मुलायम बिस्तर आपके लिए तैयार कर दें, आरामदेह बिस्तर आपके लिए तैयार कर दें। जानते अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा और इस दुनिया का भला क्या वास्ता। मेरी और इस दुनिया की मिसाल ऐसे ही है कि एक मुसाफिर सफर पर निकला। वो चलते चलते दोपहर का वक्त हुआ, धूप की वजह से उसे थकान महसूस हुई और वो एक पेड़ के नीचे आराम की गर्ज से लेट गया। और फिर उसका आराम जब पूरा हुआ तो वापस से अपने मंजिल की तरफ चल दिया। मेरी और इस दुनिया की मिसाल ऐसे ही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहते थे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस दुनिया की लज्जत में अपने आप को न लगाएं। अगर आप इस दुनिया की लज्जत में मगन हो जाओगे, आखिरत को भूल जाओगे, तो याद रखना ये दुनिया तुम्हें हलाक और बर्बाद करके रख देगी। एक मिसाल के जरिए से मैं आपको समझाऊं। एक चूंटी थी, उस चूंटी ने देखा एक शहद के कतरे को, तो वो शहद के कतरे की तरफ बढ़ी और उसने उस शहद के कतरे से थोड़ा सा चखा। उसे कहीं काम से जाना था, वो चख करके निकल गई। रास्ते में उसके दिल में ये बात चल रही थी कि शहद बड़ा लजीज था, बड़ा मीठा था, मजा आ गया। और उसकी मजे की वजह से उसने सोचा कि मैं दोबारा थोड़ा सा चख लेती हूँ। वो वापस से काम को बीच में छोड़कर शहद के कतरे की तरफ बढ़ी, थोड़ा सा चखा, वापस से अपने काम की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में फिर उसके दिल ने कहा कि अब भरपूर, थोड़ा थोड़ा मैं चख रही थी लेकिन अब भरपूर इसके मजे से लुत्फानंदोज होंगी। वो वापस से शहद के कतरे की तरफ बढ़ी, लेकिन इस दफा उसने उस कतरे से थोड़ा सा न चखा, बल्कि वो उस शहद के कतरे में गोताजन हो गई, कूद गई, लुत्फानंदोज होने लगी। और अब बाहर आने का इरादा किया तो शहद के कतरे से वो कहां से बाहर निकलने वाली? वो छोटी सी चूंटी, अल्लाह अकबर, जब वो लुत्फानंदोज हो गई, बाहर निकलना चाह रही थी, लेकिन शहद की चिकनाई की वजह से वो बाहर निकल नहीं पा रही थी। और वो उसके जो पैर थे वो ज़मीन पर चिपक गए थे शहद की चिकनाई की वजह से। वो निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी सी भी ताकत नहीं बची थी कि वो हिल डुल भी सके। इतनी सी भी ताकत उसके अंदर नहीं बची थी। और हुआ ये कि बहुत कोशिश के बावजूद भी वो उसी शहद की चिकनाई की वजह से वहीं पर जम कर रह गई और उसी शहद के अंदर वो हलाक होकर के मर गई, खत्म हो गई। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये दुनिया एक शहद के बहुत बड़े कतरे के सिवा कुछ नहीं। आदमी अगर इसमें से थोड़ा सा ले ले, जितना उसको लगता है उतना ले ले, तो वो उसके लिए बेहतर है। वरना अगर वो उसके मज़े में डूबकर लुत्फानंदोज होने के लिए वो उसमें कूद जाए तो दुनिया उसको हलाक करके रख दे। इसीलिए असलाफ इस दुनिया से इतना ही लेते थे जितना उन्हें ज़रूरत होती थी। वो दुनिया की लज्जतों को छोड़ देते थे अल्लाह के लिए, वो दुनिया के मज़े को छोड़ देते थे अल्लाह के लिए। कई असलाफ के वाकयात हमने पढ़े, बादशाहत तक उन्होंने तर्क की, दुनिया की आशाइश को उन्होंने छोड़ा। वो उतना लेते थे जितना उन्हें लगता था। अगर हम भी इस दुनिया से उतना लेंगे
जितना हमें लगता है और बाकी को अल्लाह के लिए छोड़ देंगे, तो याद रखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि वो गुमान भी नहीं कर सकता। तो लोग शिकायतें करते हैं कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता। याद रखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों की जल्दी सुनता है जो लोग अल्लाह के लिए इस दुनिया को तर्क कर देते हैं, फिर वो हाथ उठाते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। जो लोग मुसीबतों पर सब्र करते हैं, जो लोग अल्लाह के लिए एहतमाम करते हैं, अल्लाह के लिए खर्च करते हैं, अल्लाह के लिए अपने वक्त को भी कुर्बान करते हैं, अल्लाह के लिए अपने माल को भी कुर्बान करते हैं, अपनी औलाद को भी अल्लाह के लिए कुर्बान करते हैं, और उसकी इबादत में जो लोग लग जाते हैं, उसकी इबादत के लिए जो लोग वक्त निकालते हैं, रब्ब ताला उनकी सुनता है। और वो जिन लोगों के लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हक में भी उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। अल्लाह जल्दी किन की सुनता है? उनकी जो अल्लाह के लिए वक्त निकालते हैं, जो अल्लाह के लिए एहतमाम करते हैं, जो अल्लाह की राह में कोशिशें करते हैं, जो अल्लाह की राह में दुनिया को तर्क कर देते हैं, दुनिया को शहद के कतरे के अलावा कुछ नहीं समझते, अल्लाह उनकी जल्दी सुनता है।